नमस्कार दोस्तों, मैं बी.आर. चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सूरतगढ़। हम भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ेंगे मराठा। और मराठा में पहला ही टॉपिक रहेगा आपका शिवाजी। बहुत सिंपल है, 5-7 मिनट में इसको कंठस्थ कर लेंगे। तो आइए देखते हैं शिवाजी। देखो, टॉपिक को नाम शिवाजी। शिवाजी यदि टाइम पीरियड की बात करा तो 1627 में शिवाजी को जन्म और 1674 में शिवाजी गद्दी पर बैठे और 6 साल बाद 1680 में शिवाजी की मृत्यु। तो मतलब 1627 में जन्म, 74 में गद्दी पर और 1680 में मृत्यु। मतलब 1627 से लेकर 1680 का जो टाइम पीरियड है वो शिवाजी का टाइम पीरियड है। जरा इसमें थोड़ा सा आप भारत के मानचित्र में देखो। जब शिवाजी जब थे महाराष्ट्र में, तब उनके समकालीन भारत दिल्ली आगरा में मुगल साम्राज्य था और मुगल बादशाह था औरंगजेब। तो देखिए मैंने लिखा है कि दिल्ली और आगरा, मतलब दिल्ली आगरा में औरंगजेब है। अब जरा औरंगजेब का टाइम पीरियड देख लो। औरंगजेब का टाइम पीरियड है 1658 से लेकर 1707। तो इधर दिल्ली में औरंगजेब है, इधर महाराष्ट्र में शिवाजी है। और इसी तरीके से दो लोग और आएंगे, उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। उस टाइम मारवाड़ में जसवंत सिंह है, राठौड़ शासक है। और उसी टाइम आमेर, जयपुर की यदि बात करें तो जयपुर में मिर्जा राजा जय सिंह है। ये पॉलिटिकल सिनेरियो है। और ये थोड़ा सा और देख लो कि इधर महाराष्ट्र में ये शिवाजी और उसके जस्ट उसी टाइम में, मतलब इसके पूर्व दिशा के अंदर ये जो बेल्ट पड़ता है वो बीजापुर। ठीक, तो ये पॉलिटिकल सिनेरियो थोड़ा मानचित्र में आपने देख लिया। और शिवाजी का टाइम पीरियड आपको पता ही है 1627 से 1680। देखो, शिवाजी ने बेहतरीन ढंग से समझने वास्ते आप इन दो भागों में बांट लेगा। एक तो शिवाजी के बारे में सामान्य परिचय और दूसरो शिवाजी को कालक्रम। तो देखो, शिवाजी के बारे में पहला पॉइंट हो जाएगा सामान्य परिचय, तो कॉमन बात कर लेंगे। फिर शिवाजी को कालक्रम में पढ़ लेंगे और आपका टॉपिक कंठस्थ हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले शिवाजी के बारे में सामान्य परिचय देखो। 1627 में जीजाबाई, एम मतलब जीजाबाई, इनकी माता का नाम है सयाजी भोंसले, एफ फादर। तो याद रखो 1627 में जीजाबाई प्लस सयाजी भोंसले बराबर मतलब शिवाजी। मतलब माता का नाम जीजाबाई, पिताजी को नाम सयाजी भोंसले और 1627 में जन्म हो जावे शिवाजी को। और शिवाजी को जन्म घटावे शिवनेर दुर्ग में। कहाँ होता है? शिवनेर दुर्ग में। तो 1627 में जीजाबाई प्लस सयाजी भोंसले बराबर शिवाजी। कुछ टाइम के बाद में याद रखो, इस सयाजी भोंसले की एक पत्नी और इस जगह को नाम हो तुक्काबाई मोहिते। तो याद रखो, कुछ समय के बाद में सयाजी भोंसले तुक्काबाई मोहिते के संगे रहने लग जाए। मतलब शिवाजी और जीजाबाई इन दोनों को खुद से क्या कर दिया? अलग कर दिया। अलग कर देने के बाद में दोनों को गार्डियन संरक्षक बनावे किने? दादा कोंडदेव। तो याद रखो, शिवाजी को संरक्षक कौन है? दादा कोंडदेव। सेट भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है, किसी ने पूछा था। तो संरक्षक दादा कोंडदेव, क्योंकि सयाजी भोंसले तो तुक्काबाई से रहने लग जावे, दोनों खुद अलग कर देवे, त्याग देवे। मतलब 1641 के अंदर शिवाजी को विवाह हो जाए किंग सागे साईबाई निमाल करके सगे। तो 1641 14 साल की उम्र में शिवाजी को विवाह किंग सागे साईबाई निमालकर। तो 27 में जन्म, 41 में साईबाई निमालकर के साथ विवाह हो जाए। देखो, शिवाजी की कुल देवी को नाम है तुलजा भवानी। तो शिवाजी कुल देवी तुलजा भवानी। शिवाजी गुरु को नाम है रामदास। आप जब लोक संत पढ़ांगा नहीं, भक्ति काल पढ़ांगा तब बात करांगा। तो अंग गुरु को नाम है रामदास और रामदास को ग्रंथ है दास बोध। और एक और चीज़ और याद रखनी है, शिवाजी के जो समकालीन है एक महाराष्ट्र के और संत है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो कौन है? तुकाराम। तो तुकाराम रामदास दोनों ही समकालीन है, लेकिन रामदास शिवाजी के क्या गुरु है। नेक्स्ट, शिवाजी के उपाधि धारण करी छत्रपति और हिंदू धर्मोधारक। छत्रपति और हिंदू धर्मोधारक बहुत सिंपल है। शिवाजी का 2 पेशवा अपन याद रखना पड़सी। पेशवा मतलब एज ए पीएम, प्रधानमंत्री टाइप,
उनता बिन टाइम में बात करांगे आप शिवाजी के प्रशासन में। तो पेशवा दो याद रखने, मोरोपंत पिंगले और दूसरे जो पेशवा थे इनके टाइम में साम्राज नीलकंठ। तो पिंगले और नीलकंठ दो पेशवा, बाकी कॉमन बात आप कर ली। तो ये तो इनका सामान्य परिचय। अब आ जाओ इनके कालक्रम में। देखो बहुत सिंपल है, कालक्रम की बात करा तो 1627 में जन्म हो जावे जीजाबाई प्लस शाहजी भोंसले सिवनेर दुर्ग में। 41 में अब बात भी पटेड़ी है, साहिबाई निमालकर के सगे विवाह हो जाए। तो 27 में जन्म, 41 में विवाह। अब आइए 43 में देखो शिवाजी ने 43 में शिवाजी ने एक दुर्ग जीता था और दुर्ग का नाम कौन सा है, सिंहगढ़। देखो टाइमलाइन है थोड़ा सा आप ट्रिकली पढ़ा तो अपने याद रहे जी। देखो 43 में पीछे क्या लग रहे हैं 3, तो सिंहगढ़ में देखो ए बी सी की नंबरिंग कितनी है 3, तो सी की नंबरिंग 3 है ना, सी तो सी की नंबरिंग 3 और 8 है ना 1 2 3, तो 43 से सिंहगढ़। फिर देखो 46 में उन्होंने क्या किया, 46 में उन्होंने पुरंदर के दुर्ग को जीता। ओ किया याद रखना है, बहुत सिंपल है। देखो ओ बन गयो छक्को, इन्हें थोड़ा घुमाओ तो ओ भी किए, पुरंदर में भी के बन ला रहे छक्को, तो मतलब के वजह 6 नहीं घुमा दियो, तो 46 में के पुरंदर दुर्ग जीता। 10 साल जोड़ो, 56 में के बनाई रायगढ़, रायगढ़ को जीता, उसको राजधानी बना लिया। तो 46 से 56 में रायगढ़, बहुत सिंपल। 58 में याद रखो, 58 में पहली बार मुगलों से इनका क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। 58 में पहली बार क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। जैसे सुबह 8 बजे के बाद अपन ऑफिस जाते हैं तो संघर्ष 8 बजे बाद स्टार्ट होता है, अभी यूँ याद रखो। तो 58 में मुगलों से पहली बार क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। अब देखो अगले साल की क्या स्टोरी है, 1659 की यदि बात करा 59 अगले ही साल, तो देखो बीजापुर, क्योंकि बीजापुर के साथ शिवाजी का लगातार संघर्ष रहता था। तो बीजापुर के सुल्तान के काम करे शिवाजी के ने एक आदमी भेजो, और भी आदमी का नाम है अफजल खां। के नाम है अफजल खां। अफजल खां गयो बीजापुर के सुल्तान के आदेश पर, है ना, महाराष्ट्र में चढ़ाई करी, और बतावे है कि अफजल खां एक षड्यंत्र करो कि आप षड्यंत्र करके शिवाजी ने बुलावांगा और आप मिलते टाइम शिवाजी की हत्या कर देंगे। ये पूरे षड्यंत्र की गुप्त सूचना श्याम कृष्ण जी भास्कर आ सूचना बता दे शिवाजी ने कहा अफजल खां का ये षड्यंत्र है। तो शिवाजी के काम करियो गया, लेकिन जाने के बाद में बन कार्रवाई करने पहले शिवाजी के काम कर दी, कार्रवाई कर दी, और बगनखा नाम के हथियार से उन्होंने क्या कर दिया, अफजल खां का वध कर दिया। तो ये छोटी स्टोरी है। तो 1659 में बीजापुर का आया था अफजल खां, है ना, और मिलते टाइम शिवाजी ने उसका वध कर दिया बगनखा नाम के हथियार से, क्योंकि शिवाजी को सूचना पहले किसने दे दी थी, कृष्ण जी भास्कर ने। फिर याद रखो 1663 सिंपल, देखो औरंगजेब को मामो और भी मामा को नाम के हो शाइस्ता खां। क्या नाम का था, शाइस्ता खां। तो औरंगजेब के काम करियो आपका मामा शाइस्ता खां ने भेजो उठो दिल्ली आगरा गटे शिवाजी के ने। तो 63 में भेजो, 63 में कहानी के भी एक दिन रात ने शाइस्ता खां गए कैंप पर, अंधेरे के अंदर शिवाजी अटैक कर दियो। तो शाइस्ता खां अंधेरे को लाभ उठा कर भाग गयो, लेकिन शाइस्ता खां को जाते टाइम शिवाजी के काट दियो, अंगूठो काट दियो। वो भी सिंपल याद रहे जी, 63 तिया शाइस्ता खां सी, है ना, सी से 3 नंबरिंग 3, तो शाइस्ता खां का अंगूठा काटा। 8 भी देखो अंगूठो काटे, वो भी थियो बन रहे, तो कोई दिक्कत को नहीं, है ना। 64 में उन्होंने क्या किया, शिवाजी में कॉन्फिडेंस आयो, और 64 में शिवाजी के काम करो सूरत ने लूट लियो, क्योंकि सूरत व्यापारियों के बिंटे में फेमस नगर हो। तो 64 में किसको लूटा, सूरत को लूटा है। वो क्या याद रखना, अरे बहुत सिंपल हो, देखो वो चौको बन लग रहे, उल्टो चौको है वो, और वो चौको बन लग रहे। 64 में सूरत को लूटो। 65 में बहुत सिंपल है, फिर औरंगजेब के काम करो आमेर को राजा मिर्जा राजा जय सिंह ने भेजा शिवाजी ने कंट्रोल करने वास्ते। कब, 1665 में मिर्जा राजा जय सिंह के काम करो। 1665 में शिवाजी ने के काम करी, पुरंदर के किले के अंदर के काम कर लियो, कैद कर लियो। शिवाजी ने मजबूर हो गए, मिर्जा राजा जय सिंह ऐसा के संधि करनी पड़ी, क्योंकि वह संधि पुरंदर के किले में, ये वास्ते भी संधि को नाम है 1665 में 65 पुरंदर की संधि। आ संधि शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच में हुई। मिर्जा राजा जय सिंह जो है औरंगजेब द्वारा भेजा गया, उनका मुगलों का सेनापति था। बहुत सारी शर्तें इस संधि की, लेकिन एक शर्त आपने याद रख लियो। बहुत सारी शर्तें सिंपल है, आपको पढ़ा देंगे, लेकिन अठा थोड़ी सी एक शर्त याद रखियो कि शिवाजी ने बहुत सी बातें जय सिंह मनवा दी।
शिवाजी क्यों ठीक है, और मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी ने क्यों चलो मैं थाना आगरा मिलाऊंगा औरंगजेब के दरबार में। तो शिवाजी आगरा जावे, लेकिन औरंगजेब धोखाऊँ आगरा के अंदर क्या कर ले, शिवाजी ने कैद कर ले। शिवाजी कुछ टाइम तक आगरा के कैद में रहे, लेकिन फिर वो है ना उस ये कहने पर कारण उस कैद से फरार होकर 66 में अगले साल पुनः शिवाजी कटा जावे, महाराष्ट्र आ जावे। अगले साल फिर महाराष्ट्र आ जावे। तो बीऊ अगले साल तो 65 में पुरंदर की संधि, शिवाजी आगरा गए, आगरा के किले में कैद कर दिया औरंगजेब ने। फिर भग के 66 में वापस पहुंच गए। तो 65 में गए, कैद किया, 66 में वापस कहाँ आ गए शिवाजी, महाराष्ट्र आ गए। अगले ही साल 67 में क्या हुआ, मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह को है ना 1667 में जसवंत सिंह को भेजा औरंगजेब ने शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए, शिवाजी का दमन करने के लिए। लेकिन बाद में दोनों के बीच में क्या हो गई, संधि हो गई। तो अब शिवाजी और मुगलों के बीच में फिर संधि हुई है, लेकिन आगे संधि स्थायी को नहीं, अस्थायी कुछ समय बाद वापस एक दूसरे के सामने आ जावे। और 1617 के अंदर वापस 3 साल बाद उन्होंने वापस शिवाजी ने क्या, सूरत को फिर लूटा 1617 में। बहुत सिंपल है, फर्स्ट ग्रेड में पूछे सवाल है कि शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा, 2 बार, 64 और 76 में। बिंग बाद में यदि बात करा 74 के अंदर शिवाजी को क्या है, राज्याभिषेक है, और राज्याभिषेक भी एक बार कौन है, 2 बार है। 74 में राज्याभिषेक कितनी बार, 2 बार। पहली बार है जून में राज्याभिषेक रहे, वो पंडित है जिसका को नाम है गंगा भट्ट। तो गंगा भट्ट वो राज्याभिषेक समारोह आयोजन करे, लेकिन बीच में जीजाबे की हो जाए मृत्यु हो जाए, शिवाजी की माता की मृत्यु हो जाए। तो ऐसे मुहूर्त में वो मान गए, इन कैंसिल करियो, और कुछ समय बाद दोबारा अक्टूबर के अंदर फिर के काम करें, दोबारा राज्याभिषेक करावे। इन टाइम मांगो जो पंडित है वह है निश्चलपुरी गोसाई, और उन्होंने तांत्रिक विधि से क्या किया, शिवाजी का राज्याभिषेक कर दिया। तो राज्याभिषेक 2 बार, 74 में पहली बार जून में, अक्टूबर जून में गंगा भट्ट, और 74 में निश्चलपुरी गोसाई। 78 में क्या काम करियो, संभाजी को पुत्र है, शिवाजी को पुत्र है संभाजी आपके पिता शिवाजी के विरुद्ध विद्रोह कर दियो। तो संभाजी ने कैद कर दियो क्या में, पन्हाला दुर्ग में, क्योंकि संभाजी ने पंगा लिया था। तो पंगा लेने के बाद उसको पन्हाला दुर्ग में क्या कर दिया, कैद कर दिया, है ना शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को। और 2 साल बाद 80 में क्या हो जाए, शिवाजी की मृत्यु हो जाए। तो शिवाजी बहुत ज़्यादा सिंपल है, बिखरेड़ो जो स्टडी मटेरियल हो वो कोशिश करी मैं एक जगह है ना आप कंसाइज करके पढ़ा। बहुत सिंपल है, शिवाजी 2 मिनट में रिवीजन करवा देता हूँ। 1627 से 80 टाइम पीरियड, 27 में जन्म, 80 में मृत्यु, 74 में राज्याभिषेक। एक तरफ सामान्य परिचय, दूसरी तरफ कालक्रम। सामान्य परिचय बहुत ज़्यादा सिंपल है, कालक्रम बहुत ज़्यादा सिंपल है। 27 में जन्म, 41 में विवाह, 43 में तिया सिंहगढ़ जीता, है ना। उसके बाद 46 पुरंदर जीता, 56 में रायगढ़, 58 में क्या हुआ, पहली बार मुगलों से संघर्ष, 59 में अफजल खां का वध कर दिया, और 63 में शाइस्ता खां का अंगूठा काटा, 64 में सूरत लूटा, 65 पे पुरंदर की संधि, 66 में वापस वहाँ से आ गए शिवाजी, है ना, वापस महाराष्ट्र पहुँच गए, और 67 में जसवंत सिंह गए, और उसके बाद सिंपल 76 में पुनः सूरत लूटा, 74 में 2 बार राज्याभिषेक, 78 में संभाजी को पन्हाला के किले में कैद कर दिया, 80 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। शिवाजी का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल है, एक बार और देखोगे तो आराम से याद हो जाएगा। थैंक यू।